नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी विषय में आज हम बात करेंगे यूएपीए के बारे में। जैसा कि आपने इसके बारे में सुना होगा और इसके बारे में आपको आइडिया भी होगा, फिर भी हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट अर्थात गैर कानूनी गतिविधि को रोकथाम के लिए जो अधिनियम बनाया गया है, हम इसे इसलिए बनाया गया है ताकि भारत में, ताकि देश में हम एकता, अखंडता और संप्रभुता जो है बनाए रखें। ये कब से प्रारंभ हुआ? इसकी शुरुआत जो है 1967 में जो है हुई, और ये इसलिए हुआ ताकि हम आतंकी गतिविधियों को रोक सकें। जैसा कि स्टार्टिंग में जो है ये जो सामूहिक रूप से आतंकी गतिविधियां करने वाली संस्थाएं थी, उनके खिलाफ ये जो है लेके आया जाता था। लेकिन समय के साथ इसमें जो है अमेंडमेंट किए गए और 2004, 2008, 12 और 2019 में इसमें जो है संशोधन किया गया और इसको जो है इंडिविजुअली लेवल पे लेके आया गया। अर्थात किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअली जो है उसको आतंकवादी घोषित करके उस पर जो है ये आरोप ये जो है लगाया जा सकता है और उसको जो है सजा हो सकती है। तो पहले ये संस्थागत रूप से किसी संस्था पे लगाया जाता था और अब लेकिन ये किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे जो है किसी भी व्यक्ति पे लगाया जा सकता है। तो जैसे आपको पता है कि यूएपीए में जो है, आप जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है, उसको पुलिस हिरासत में लेती है, तो उस नॉर्मली जो है जो चार्जशीट दाखिल की जाती है वो 60 से 90 दिन में जो है करनी होती है। पुलिस को नहीं कर पाती तो उसे जो है जमानत मिल जाती है, बेल मिल जाती है। लेकिन इसमें जो प्रावधान है वो 180 दिनों का है। तो पुलिस जो है इसमें 180 दिन के अंदर जो है चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अब ये देखने का विषय होता है कि ये जो कानून है, ये अन्य कानून से, जैसे आईपीसी, बीएनएस है, उससे जो है कठोर है। क्योंकि इसमें जो है जब किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट ये पाता है कि वो दोषी है, तो फिर उसकी जमानत जो है होना मुश्किल हो जाता है और फिर जो है उसको जमानत मिलने में मुश्किल होती है और फिर वो व्यक्ति स्वयं से ही अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जो है वो प्रयास करता है। इसमें जो है किसी व्यक्ति को मिनिमम 5 साल, आजीवन कारावास और मौत की भी सजा हो सकती है। तो हमें इस कानून का उपयोग इसीलिए किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अगर आतंकवादी गतिविधि करता हुआ पाया गया तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई की जा सके और इस कानून के तहत कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति इस कानून का जो है उल्लंघन ना करे और देश में जो है एकता, अखंडता और संप्रभुता जो है बनी रहे। इसलिए कानून का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर कानून का गलत तरीके से उसका यूज किया गया तो फिर वो एक तरीके से उसको सही करने के लिए लाया गया था और उसका गलत इस्तेमाल होने लगता है। जैसे इस पे आरोप लगता है कि जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सरकार के खिलाफ बड़े शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन सरकार को जो है वो बातें आलोचनात्मक रूप से ज़्यादा गहराई में जाके उन पे जब वार होता है तो वो जो है इसके तहत उन्हें जो है जेल में बंद कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कोर्ट ने उन्हें साबित नहीं कर पाया कि ये जो है दोषी थे, तो वो जो है कई सालों तक जेल में थे, अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो निर्दोष थे। उसके बाद वो जो है जेल से छूटे। तो ऐसे भी जो है केसेस आए हैं। तो इस कानून का सही तरीके से इस्तेमाल करके और सही व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना और सही तरीके से उनको सजा देना भी एक ये प्रश्न खड़ा करता है। अब इसका आप समय समय पे देखते होंगे कि बहुत पहले तो इसे संस्थागत रूप से जो है किसी संस्था पे या किसी समूह में जो ये गतिविधि होती थी उस पे लगाया जाता था। जैसे लश्कर ए तैयबा है, उस पे जो है इसको लगाया जाता था। लेकिन आज के समय में
किसी भी व्यक्ति पे जो इंडिविजुअली लेवल पे अगर इस गतिविधि में पाया गया तो उसे जो है इस प्रावधान के थ्रू जो है इसके तहत उसे जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। तो इसका सही इस्तेमाल होना और इसका सही तरीके से उपयोग करना ज़रूरी है। अब इसमें कौन इन्वेस्टिगेट करता है, कैसे जो है ये कार्य किया जाता है, तो एनआईए जो है वो इस पे कार्रवाई करती है और स्टेट पुलिस भी जो है इसमें साथ में मिलकर काम करते हैं। और ये देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए ये कानून बहुत ठीक है और होना भी चाहिए। बस ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसका जो है गलत इस्तेमाल ना हो। अगर इसे हम सही तरीके से उपयोग करेंगे तब ये हमारे देश में इस प्रकार की गतिविधियों पर बहुत सख्त तरीके से उस पर रोकथाम करेगी और लोग किसी भी प्रकार के इस प्रकार के कार्य करने से पहले सोचेंगे और वो जो है डरेंगे। और जो व्यक्ति इसको सोच रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति देश से बाहर है और इस गतिविधि में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी सेम सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति देश से बाहर बैठा हुआ साजिश कर रहा है और देश को तोड़ने की, देश के खिलाफ इस प्रकार तोड़ने का जो है साजिश कर रहा हो। अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी सेम कार्रवाई होगी। तो इसका उपयोग सही तरीके से जो एजेंसियां कर रही हैं इसका सही तरीके से उपयोग करना है और जो व्यक्ति इसमें पाया जाता है उसको जो है सजा देना इस कानून के तहत अनिवार्य है। और इस कानून का हमें सम्मान करना चाहिए और इसकी सही उपयोगिता को इस्तेमाल करते हुए समाज में इम्प्लीमेंट करना और कानून के साथ इसे सही तरीके से लेके आना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो आप न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में और सोशल मीडिया के माध्यम से इस कानून के तहत कई सारे लोगों को अरेस्ट होते हुए, जेल जाते हुए देखा होगा। और उस बात पे आप ये सोचते होंगे कि ये ऐसा कौन सा जो है कानून है जिसके तहत किसी व्यक्ति को जो है जेल में डाल दिया जाता है, उसकी बेल भी नहीं होती। तो इसका यही कारण है। और जो व्यक्ति इससे अवेयर होते हैं, जो इसको जानते हैं, वो इसकी जो है रिस्पेक्ट करते हैं। बस ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसका कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो है व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल ना करे। तो अगर इसका सही इस्तेमाल होगा तो ये कानून जो है सही है और अपने देश को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और आप क्या समझते हैं, आप भी सब बताइए, आप भी जो है शेयर करिए ताकि हम साथ में मिलकर किसी भी विषय पे जो है गहरी बात कर सकें, उसके बारे में डिटेल में जान सकें, ताकि हम उस विषय में हमें किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना हो, किसी भी प्रकार की जो है ऐसी कोई अफवाह ना हो जिससे हम बिना जाने उस बात पे भरोसा करें। और इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आप सही बातों को सीखते हुए अपने जो है अपने तार्किकता को, अपनी जो आपका जो संवाद है उसमें सही जो है बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए आप उस चीज़ों को जान सके, समझ सके। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आप भी अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं ताकि हम हर बात से, हर उन चीज़ों से मिल समझकर आगे बढ़ें और अपने देश को समृद्ध कर सकें और संप्रभुता, एकता और अखंडता के साथ इस देश को जो है मजबूती से हम अपना सहयोग कर सकें। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे, किसी और विषय पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।